छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सामान्य प्रशासन का 80 पदों पर भृत्य के 80 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नोटिफिकेशन 21 मई 2022 को जारी किया गया था और जो भृत्य सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत जो भृत्य की भर्ती ली जाएगी वह 8 जून 2022 से प्रारंभ होगा और इसका जो अंतिम तिथि है 2/7/2022 रात्रि 11:59 तक रहेगा। और ये जो भर्ती होनी है वह ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी, ऑनलाइन मोड रहेगी। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आइए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस पद की जो पूरी योग्यता है, सिलेबस क्या रहेगा, क्या समय है, क्या टाइम है और कितना फीस रहेगा, कौन कौन इसके लिए पात्र होंगे, इसके बारे में हम पूरा इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा बड़े बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि भृत्य सामान्य प्रशासन की भृत्य पदों के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती ली जा रही है। इसमें ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से ये जो भर्ती है 2 चरणों में पूरी होगी। इसको भी मैं आगे धीरे धीरे आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, 8/6/2022 को आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ होगा और 2/7/2022 रात्रि 11:59 तक फार्म भरा जाएगा। इसके बाद 3/7/2022 12 बजे से लेकर 7/7/2022 11:59 रात्रि तक आवेदन में त्रुटि सुधार का समय दिया जाएगा। इसके परीक्षा की जो तिथि है 25/9/2022 को प्रथम चरण में परीक्षा होनी है और ये 2 चरणों में कंप्लीट होगा। जो ये सीधी भर्ती जो लिया गया है वह 2 चरणों में कंप्लीट होगा। तो बिल्कुल मैं दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको इसमें बताऊंगा। और सबसे पहले ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये जो परीक्षा की जो शुल्क है वह सिर्फ ऑनलाइन ही लिया जाएगा, किसी प्रकार की डीडी या ऑफलाइन मोड पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट तौर पर सीजी व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे प्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीजी व्यापम ने जो रिक्त पदों की सूचीवार जो वैकेंसी आमंत्रित किए हैं वह किस किस वर्ग में कितने कितने पदों पर भर्ती होनी है उसको मैं इस टेबल के माध्यम से बिल्कुल ही बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। आप को बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। आप किसी वर्ग से भी बिलोंग करते हैं, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं प्रत्येक वर्ग जिसके लिए पोस्ट आमंत्रित किया गया है वह बिल्कुल आपको मैं बताऊंगा, आप चिंता करने की बात नहीं है। तो चलिए आइए दोस्तों, सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए, ये क्राइटेरिया रखा गया है। तो इसमें मैं बता दूं, कुल रिक्त पदों की वर्गवार संख्या, अनारक्षित वर्ग के लिए 34 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 10 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 पद। और कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं की, इसमें स्पेशल महिलाओं के लिए भी अनारक्षित वर्ग के लिए 10 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 3 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद रखा गया है। महिलाओं को भी इसमें प्राथमिकता दी गई है, प्राथमिक क्रम में प्राथमिकता दी गई है महिलाओं को। वहीं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद में अनारक्षित के लिए 6 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद रखा गया है। ठीक इसी प्रकार जो विकलांग है, निःशक्त जन है, उनके लिए 5 पद रखे गए हैं, जिसमें OA, OL, BL, VHH इस टाइप के विकलांगता शामिल किए गए हैं। योग टोटल
80 पदों पर भर्ती होनी है। वेतनमान लेवल 1 के अनुसार से दिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी और इसमें स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण टिप दिया गया है कि पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। अर्थात इस जो वैकेंसी की जो पदों की संख्या है, जिस प्रकार से महिला पर्यवेक्षक में पदों की वृद्धि कर 200 पद कर दिया गया था, ठीक इसी प्रकार इसमें भी हो सकता है। इसमें कोई पदों की अभी बॉन्डिंग बाध्यता नहीं रखी गई है। का जो पद की संख्या है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें पद का विवरण थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पद का नाम भृत्य है। भृत्य पदों पर सामान्य प्रशासन के भृत्य पदों पर व्यापम जो है भर्ती लेगा और ये श्रेणी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है। इसका जो वेतनमान रहेगा लेवल 1 के अनुसार से रहेगा और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ क्या क्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले जो आवश्यक अर्हताएँ हैं वह ये है कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है। दूसरी चीज़, ये जो पद है वह चतुर्थ श्रेणी की पद है और वेतनमान जो रहेगा लेवल 1 के अनुसार से रहेगा। इसके अतिरिक्त और जो मापदंड है, आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं हैं, इस पर मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा। आप बिल्कुल वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहें। दूसरा चीज़ ये है कि 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो परीक्षार्थी हैं जो इस पद के लिए योग्यता जिनको इस पद के लिए अप्लाई करना है, उसकी जो न्यूनतम योग्यता रहेगी कि 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए और तीसरी चीज़ है शुद्ध लेखन की परीक्षा। अर्थात मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेपर 2 चरणों में होगी। परीक्षा अवधि अभ्यर्थी की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। अर्थात 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि रहेगी आपकी। उसके बाद ही अगर आपका कार्य अच्छा रहा तो आपको रेगुलर किया जा सकता है। लेकिन जो अभी की जो परीक्षा अवधि रहेगी आपकी वह 3 वर्ष की रहेगी। प्रथम वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, द्वितीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80% और तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80% जो मानदेय रहेगा वह रहेगा। महत्वपूर्ण जो नोट्स है उसमें शैक्षणिक अर्हता के बारे में बताया गया है कि अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक होगा। अर्थात ऑनलाइन भरा जाएगा। दूसरी चीज़, इसमें रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित पंजीयन होना चाहिए। और तीसरी चीज़ बोला गया है कि अभ्यर्थी के पास छत्तीसगढ़ का स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। चौथी चीज़ बोला गया है ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जो परीक्षा फॉर्म है वह ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। यह महत्वपूर्ण नोट्स में 4 बिंदुओं को मुख्य तौर पे सम्मिलित किया गया था और आयु की जो गिनती की जाएगी वह 1/1/2022 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपका एज, इसमें कैटेगरी के अनुसार से 5 साल का छूट भी दिया जाएगा। अर्थात जो आपकी एज है वह 40 वर्ष तक अधिकतम रहेगी। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। अगर आप 18 वर्ष से कम है तो आप इसके लिए अर्हता योग्यताएं नहीं रखते इस पद के लिए। चलिए दोस्तों, हम आगे आपको बताते हैं कि इसमें तो सबसे पहले जो चयन प्रक्रिया, वही मैं बता दिए। चयन प्रक्रिया 2 चरणों पे होगी। सबसे पहले जो पेपर लिया जाएगा वह ऑप्शनल रहेगा और जो दूसरा पेपर लिया जाएगा, द्वितीय चरण का जो पेपर लिया जाएगा शुद्ध लेखन, अर्थात आपका जो इमला का जो टेस्ट है वह द्वितीय पेपर के रूप में लिया जाएगा। इमला के रूप में आपका द्वितीय पेपर लिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ जो परीक्षा केंद्र है वह कहाँ कहाँ दिया गया है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, बैकुंठ, कोरिया,
धमतरी, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, जसपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बलरामपुर, सूरजपुर, मुंगेली, गरियाबंद, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, बेमेतरा, बालोद एवं कोरेला, पेंड्रा, मरवाही होंगे। इन सभी स्थानों पर आपका जो परीक्षा केंद्र है वह आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त द्वितीय चरण का जो पेपर होगा वह परीक्षा केंद्र रायपुर रखा गया है। इसमें मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, आवेदकों से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, किंतु सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन के लिए पोर्टल शुल्क ₹30 प्लस GST शुल्क देना होगा। अर्थात जो छत्तीसगढ़ के परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी जो आवेदन करता है, उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो है परीक्षा पोर्टल जो शुल्क है ₹30 प्लस GST लिया जाएगा। यह जो निर्देश है बिल्कुल व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन में ऐड किया गया है कि ये जो शुल्क है ₹30 प्लस शुल्क जो है वह जो आवेदन करता है उनसे बिल्कुल लिया जाए। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और आपको बता दें कि परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी और द्वितीय चरण का जो परीक्षा है शुद्ध लेखन अर्थात इमला लेखन होगा। परीक्षा अवधि जो रहे, जो क्वेश्चन की संख्या रहेगा, जो प्रश्न आएगा उसमें जो टोटल मार्क्स रहेगा वह 200 अंक का रहेगा और जो क्वेश्चन की संख्या भी रहेगी वह समय इसमें दिया गया है कि भाग 1 में प्रश्न पत्र पहले में छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, छत्तीसगढ़ भाषा 2 घंटे का रहेगा, 150 प्रश्न रहेगा और 150 अंक रहेगा। द्वितीय जो भाग 2 है शुद्ध लेखन अर्थात द्वितीय जो परीक्षा है इमला, यह 50 अंक का रहेगा। 2 चरणों में इसकी जो है भर्ती ली जाएगी। इसमें माइनस मार्क भी रहेगा 1/3 अर्थात 1/4 रहेगा, अर्थात 4 में 1 गलत तो 1 अंक आपको जो है सही का भी काट दिया जाएगा। इस तरह का जो नंबर है 1/3 रहेगा, मतलब जो आपका जो नंबर है 1/3 रहेगा, निर्धारित रहेगा। एक प्रश्न है तो निर्धारित अंक 1, तो 1/3 इसमें दिया गया है, 1/3 ऐसा दिया गया है, लेकिन जो निर्देश रहता है 1/4 का ही रहता है। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों आगे हम इसमें आपको क्या और दे सकते हैं। ये सारी चीज़ तो मैंने बता दिया। 2 चरणों में परीक्षा प्राप्त अंकों को जोड़कर चयन सूची निकाली जाइए, अर्थात दोनों चरणों में जो परीक्षा होगी उसके अनुसार से चयन सूची जारी किया जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आपका जो सिलेबस है वह छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, छत्तीसगढ़ भाषा, इस पर आधारित रहेगा आपका जो 150 प्रश्न का क्वेश्चन और जो 50 अंक का जो आपका द्वितीय पेपर है इमला का, वह जो इमला लिखवाया जाएगा उस अनुसार से आपका जो चयन सूची में जो अंक है उसको फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा। तो इस तरह आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।